वेलकम फ्रेंड्स, RX500mg में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपी मेडिसिन के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर बीपी मेडिसिन कितने टाइप्स की होती है, कितने कैटेगरीज की होती है और किस कैटेगरी की बीपी मेडिसिन कब प्रिस्क्राइब की जाती है। तो चलिए बात करते हैं बीपी मेडिसिन की। तो जो पहली कैटेगरी है वो है ACE इन्हिबिटर। ACE इन्हिबिटर और इसी के अंडर आती है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इस कैटेगरी की जो मेडिसिन होती हैं वो ज़्यादातर ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करती हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर डाउन होता है। इस कैटेगरी की कुछ फेमस मेडिसिन हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। वो है टेल्मा 20, 40 और 80। इसके अंदर टेल्मिसार्टन होता है जो कि 20 mg, 40 mg और 80 mg में अवेलेबल होता है। बहुत ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड मेडिसिन होती है ये। तो टेल्मा बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। उसके बाद एक और मेडिसिन है कार्डेक 2.5 और कार्डेक 5। इसमें रिमिप्रिल होता है, ये भी इसी कैटेगरी की मेडिसिन है। इसका काम भी वही होता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का। इसके बाद अगली मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है लोसार, लोसार 25 और लोसार 50। इसमें लोसार्टन होता है, ये भी इसी कैटेगरी की मेडिसिन है जो कि ब्लड प्रेशर को डाउन करती है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है और डॉक्टर की पसंदीदा मेडिसिन में से एक होती हैं। अब अगली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। अगली कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में की जो मेडिसिन होती हैं उनमें उन मेडिसिन में हम चलते हैं कि कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा फेमस है। तो बीटा ब्लॉकर्स के कुछ बहुत फेमस मेडिसिन है, वो है नेबिकार्ड 2.5, नेबिकार्ड 5 और नेबिकार्ड 10। इसमें नेबिवोलॉल होता है जो कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। ये हार्ट बीट को स्लो करती है, जिससे क्या होता है कि हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ता, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस घट जाते हैं। तो इस तरीके से इस कैटेगरी की मेडिसिन वर्क करती हैं। इसी में दूसरा एक एग्जांपल है टीनोलॉल 25 और टीनोलॉल 50। इसमें एटीनोलॉल होता है जो कि इसका काम भी हार्ट बीट को कम करना होता है, हार्ट बीट को स्लो करता है, जिससे हार्ट में प्रेशर कम पड़ता है और ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। इसके बाद अगली मेडिसिन है स्टार प्लस एक्सेल। स्टार प्लस एक्सेल और स्टार प्लस एक्सेल, इसमें मेटेप्रोलॉल होता है जो कि इसका काम भी वही होता है कि हार्ट बीट को स्लो करता है, जिससे प्रेशर कम होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। फिर अगली कैटेगरी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो मेडिसिन होते हैं ये कैल्शियम को ब्लॉक करती हैं सेल्स के अंदर इंटर करने से। इस कैटेगरी कुछ फेमस मेडिसिन है जिसका नाम है निकार्डिया रिटार्ड 20, निकार्डिया रिटार्ड और निकार्डिया रिटार्ड 10। इसमें निफेडिपिन होता है। इनका एक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत ही जल्दी ये ब्लड प्रेशर को डाउन करती है। इनको बहुत ज़्यादा हाई बीपी के पेशेंट को के ऊपर इनको यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन इसी में है एम्लोवास 2.5 और एम्लोवास 5। इसमें एम्लोडिपिन होता है। इसका यूज़ भी हाई बीपी के पेशेंट में किया जाता है। बहुत ही जल्दी फास्ट एक्शन होता है इसका और इस तरीके से हाई बीपी को लो करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगली जो कैटेगरी है वो है डायूरेटिक कैटेगरी की ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स। डायूरेटिक कैटेगरी की जो मेडिसिन्स होती हैं वो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं और यूरिन आउटपुट बढ़ा देती हैं, जिससे कि ब्लड में प्रेजेंट जो सोडियम होता है उसका लेवल कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो इसमें कुछ मेडिसिन बहुत फेमस हैं जो है CTD 6.25, CTD 12.5। CTD इसके अंदर क्लोरथैलिडोन होता है जो कि यूरिन की मात्रा को फॉर्मेशन को बढ़ाता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है, जिससे सोडियम शरीर के बाहर निकल जाता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद अगली मेडिसिन इसी में है लेसिक्स 40। लेसिक्स 40 इसके अंदर फ्रूसेमाइड होता है, यूरिन की मात्रा या यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी की ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स होती हैं। अभी हमने जितनी भी मेडिसिन्स की बात की वो सिंगल कंटेंट मेडिसिन की बात की हैं। ऐसे ही बहुत सी कॉम्बिनेशन की कंटेंट की मेडिसिन आती हैं, उनके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। फिलहाल हमने अभी इनमें सिंगल कंटेंट मेडिसिन की बात की जिनका सब यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ऐसी ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू।